गई आगिल। और ये है हमारा घर। वाओ, तुम्हारी बातों से मुझे लगा था कि तुम तो कोई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हो, पर तुम तो बहुत अमीर हो यार। मुंबई में इतना बड़ा घर किसका होता है? अरे मैं मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ। तो क्या है ना, एक बार मेरे दादाजी ने इतना अच्छा जादू का शो किया कि राजा जी खुश हो गए और उन्होंने ये घर दादाजी को गिफ्ट कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे दादाजी ने कोई जादू किया होगा उन राजा जी पे। हो सकता है। हिप्नोटाइज। तो मारो मुझे, मार डालो, मार डालो, एक बार खत्म कर दो भाई, जान ले लो मेरी, खत्म कर दो। नहीं है पैसे मेरे पास, भिखारी हूं मैं, नहीं है पैसे मेरे पास, मार डालो मुझे, मार डालो, खत्म कर दो। पापा क्या हुआ? और आपके कपड़े, पापा आप ठीक तो है ना? बैंक वाले आए तभी। बेटा तू तो जानता ही है कि हमारा ये घर बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है। कुछ महीनों से हम लोग EMI नहीं दे पाए, तो वो लोग आज क्या क्या हुआ? आज एक औरत आई थी सूट बूट पहन के। अरे मारेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? इतना सारा पैसा लिया है उनसे, कर्जा लिया है, तो वापस नहीं करेंगे तो मारेंगे ना। नहीं, लेकिन पिताजी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैंने कर्जा लिया है ना, तो आखिर मुझे ही मारेंगे ना। जिसके नाम पे कर्जा है उसको ही मारेंगे। अरे तो मैंने कौन से अपने शौक पूरे करने के लिए लोन लिया था? तेरा बड़ा भाई और भाभी यानी ईवा के माँ बाप और तेरी माँ, तीनों पूरी तरह से एक्सीडेंट में जख्मी हो गए थे। 7 बार गाड़ी पलटी थी। ये नव्या, छोटी सी बच्ची, उस एक्सीडेंट को देखने के बाद आज तक बोल नहीं पाई है। तीनों हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। अगर मैं पैसे नहीं भरता तो क्या करता? अरे मतलब पैसा भर के भी क्या मिला? मिला कुछ? इतना पैसा भर के बचा पाए क्या उनको? तो तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं कोशिश भी नहीं करना चाहिए? पापा शांत हो जाइए पापा। दादाजी आप भी शांत हो जाइए, बैठिए। अंधेर, तेतरा। भीम सलाम अंधेर। हिम सलाम आगिल। काशवी मिली? मार गिराया उसे? काशवी तो मिल गई आगिल, लेकिन हमने उसे मारा नहीं। तो तुम कर क्या रहे थे वहां पर? जब हम काशवी को ढूंढ रहे थे ना आगिल, तो उसके साथ हमें बालवीर मिल गया। क्या? हाँ आगिल, हमने खुद उसे अपनी आंखों से यहाँ देखा इस मोहल्ले में, लेकिन वो बालवीर के लिबास में नहीं था, आम धरतीवासी की तरह था। तुम होश में तो हो? क्या बोल रहे हो? हाँ आगिल, अपने पूरे होशोहवास में देखकर ही आपको बता रहा हूँ, वो बालवीर ही है। अंधेर, तुम वही रहना और उस पर नजर रखना। आज रात में कुछ तैयारियां कर लूं हिंबाशलोक में, फिर कल सुबह पहुंचूंगी उजाले में धरती पर, उस बालवीर के पास। बहुत नजदीक पहुंचकर भी हम उसे मार नहीं पाए सशमाक। हाँ मामाइम, लेकिन सोच भी कौन सकता था चंबाल लोक से निकलने का एक और केवल एक रास्ता, और उसके बारे में आगिल को जानकारी होनी। आज हम हारे हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। अगला मौका हमें बहुत जल्द मिलेगा। बुराई पर अच्छाई की जीत हम करके रहेंगे। 15 दिनों में बालवीर से अकेले लड़ने का वादा किया था, लेकिन तुमने उससे पहले ही धोखे से मुझे मारने की कोशिश की। अब आगिल बदला लेगी, जवाब देगी तुम्हें। उत्तान, अब तेरा बालवीर, तेरा मरा बालवीर
तेरे ही देश में तेरे ही कदमों में फेंक कर जाएगी आगिल 15 दिनों से पहले। हाँ। शशमाक, तिल्लाक और किंकोरी, पता करो कि यह बालवीर को मारने के बारे में इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रही है। जाओ। क्या आगिल को बालवीर के पृथ्वी लोक के ठिकाने का पता चल गया है, मगर कैसे? काश। हेलो। हाय मैजिशियन, अच्छा तुम फ्री हो क्या? मुझे 2 मिनट तुमसे बात करनी है। हाँ जरूर फ्री है, बताइए। अब मैजिशियन तो मैं हूँ, लेकिन कल रात अचानक आप कहाँ गायब हो गई थी? ओह हाँ, सो सॉरी वीर, एक्चुअली एक अर्जेंट कॉल आ गया था। वो मेरी दोस्त है तो उसने। ओके ओके, कोई बात नहीं। अच्छा लगा सुबह सुबह आपने मुझे याद किया। रोज सुबह सुबह याद करती हूँ तुझे, तभी तो तेरे लिए कॉफी बना के लाती हूँ ना। माँ फोन पे हूँ। सॉरी। हाँ तो याद मैंने तुम्हें इसलिए किया है क्योंकि मुझे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। मैं अभी बताऊं? अरे इसमें पूछने की क्या बात, बताओ। दोस्ती की है तो कुछ भी कहीं भी कभी भी बता सकती है, बता। तो मुझे तुम्हें ये बताना है कि मैंने ना तुम्हारे लिए कुछ किया है। मेरे लिए? क्या क्या किया है मेरे लिए? क्या क्या किया है मैंने तेरे लिए? अरे पाल पोस के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, कंधे पे बिठा के मेला दिखाने ले गया, सब भूल जा। फोन पे। सॉरी कोई बात नहीं। हाँ बोलो बोलो। तो मैं ये बोल रही थी कि मेरी ना एक दोस्त है, हाँ वो एक बहुत बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइजर है और उसका एक बहुत बड़ा इवेंट है अभी इसी हफ्ते मुंबई में ही। अरे वाह, तो शो की टिकट ली है तुमने मेरे लिए? ओफो वीर, मैंने तुम्हारे लिए कोई टिकट विकेट नहीं खरीदी है। और क्या तुम एक बार शांति से चुपचाप मेरी बात सुन सकते हो? सॉरी बोलो। हाँ। तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि मैंने अपने दोस्त से तुम्हारे लिए बात की है और वो अपनी बड़े से इवेंट में तुम्हारे मैजिक शो के लिए टाइम स्लॉट देने के लिए तैयार हो गई है। सोचो वीर, इट इज सच अ बिग अपॉर्चुनिटी। इतना बड़ा इवेंट है, इतने सारे लोग आएंगे, ये कितना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और अगर तुमने अच्छे से परफॉर्म किया तो इसके बाद तुम्हें बहुत सारे मैजिक शोज मिलेंगे। ओह, थैंक यू सो मच काशवी। अरे तुम ये थैंक्स छोड़ो और तुम तैयारी शुरू करो। वीर, तुम्हें एक ऐसा मैजिक शो करना है ना कि इसके बाद तुम्हें मौकों की नहीं, मौकों को तुम्हारी जरूरत पड़े। अच्छा चलो, अब मैं रखती हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। हाँ ओके बाय। अरे दादाजी, माँ, नव्या, ईवा, कहाँ हो सब? जल्दी आओ। अरे क्या हो गया? क्यों हमला कर रहा है? अरे शांति रखिए, मैं बताता हूँ। आपको तो पता है ना कि मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि किसी ना किसी तरह हम हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। आज फाइनली मुझे एक मौका मिल गया है। मेरी एक दोस्त है जिसकी दोस्त एक बहुत बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है और उसने मुझे अपने शो में एक छोटा सा एक्ट करने का, मेरी कला दिखाने का, मेरा जादू दिखाने का एक मौका दिया है। और दादाजी, अगर इस मौके पर हमने चौका मार दिया ना तो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और उस बैंक वाली मैडम के मुंह पर पैसा मारूंगा। ये लो हमारे सारे के सारे पैसे और पूरी EMI एक साथ। अरे क्या हो गया बच्चे? क्यों रो रही है तू? कल जो सूट बूट वाली मैडम आई थी वो आज फिर मार्केट में घूम रही है। पापा जी, आपने इनसे बात की तो थी, कहा था ना 15 दिन में पैसे दे देंगे। हाँ, वो हमारे घर आके पापा को फिर से मारेंगे। नहीं बेटा, वो दोबारा नहीं मारेगी तुम्हारे पापा को। मैं बात करूंगा ना उससे, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि नहीं दादाजी, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस बार उनसे मैं बात करूंगा। आगिल, हम यहाँ सिर्फ बंदूक लेकर आए हैं। इसकी गोली से काशवी तो मर सकती है, पर क्या इन गोलियों से बालवीर मरेगा? काशवी मरेगी पर बालवीर नहीं मरेगा।
लेकिन वो गिरेगा जरूर, गोलियां खाकर जमीन पर गिरेगा। आखिर उसी गिरे हुए बालवीर को और इस मरी हुई काशवी को लेकर हम जाएंगे हिमबाश। और इससे पहले कि बालवीर के बनाने वालों को खबर पहुंचे, मेरा महाजादू खेल कर चुका होगा। अंधेर, तेतरा, जाओ अलग अलग दिशा में फैल जाओ। और हाँ, वो बालवीर दिखे तो पहले मुझे बुलाना, क्योंकि उसके साथ जो भी होगा मेरी आंखों के सामने होगा। चलो। बालवीर, अगर मैं अपनी जादुई शक्ति के साथ पृथ्वीलोक आती तो अपने जादू से ही बालवीर को खत्म कर देती, पर अभी मुझे इस बंदूक से ही काम चलाना पड़ेगा। आखिर गई कहाँ ये बैंक वाली मैडम? नव्या ने तो कहा था वो हमारे घर की तरफ ही आ रही है। तो यहाँ है आप, और मैं आपको पूरे मोहल्ले में कब से ढूंढ रहा हूं। मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं, तो मैंने सोचा आप मुझ तक पहुंचे उससे पहले मैं ही आप तक पहुंच जाता और आपको यहाँ से वापस भेज देता। ये बालवीर मुझसे इतने अजीब तरीके से बात क्यों कर रहा है? देखिए, बुरा लगेगा आपको, लेकिन आपकी भलाई इसी में है कि आप अभी के अभी वापस लौट जाइए। आपको पता है ना कि 15 दिन में हिसाब कर देंगे, फिर भी आप बार बार आकर मुझे परेशान क्यों कर रही है? 15 दिन बाद पूरा हिसाब करेंगे और इस बार हम चुकेंगे नहीं, किसी सुनसान लोक पर मिलेंगे। ठीक 15 दिन बाद। 15 दिन बाद कब क्या कैसे करना है वो मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन तब तक आप वापस मत आइएगा। गुड बाय मैडम। आगे लिए क्या करें? बालवीर आपके सामने निहत्था अकेला जा रहा है। फार कीजिए आगे। अरे हाँ मैडम, एक बात तो बताना भूल ही गया हम आपको। हमारा नाम है वीर, वीर भारद्वाज। भास्कर भारद्वाज के बेटे हैं हम, जिसके घर आप लोन की रिकवरी करने आ रही थी। मिलते हैं 15 दिन बाद बैंक में। गुड बाय। बैंक? ये बात समझ में नहीं आई। मैं इस वीर भारद्वाज से थोड़ा और मिलकर आती हूँ। कुछ ही देर में हम उसे मार भी देते, लेकिन फिसलती रेत की तरह हमारी मुट्ठी से निकल गई वो। पर सवाल यह है कि उसे बचने का रास्ता दिखाया किसने? इससे बड़ा सवाल यह है शशमाग, वहां से भागने के बाद आगिल किस हिम्मत से वापस लौटी? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। सोचना जरूरी है दिल्लाक कि वहां से भागने के बाद आखिर उसे ऐसा क्या पता चल गया कि वो डरी हुई हालत में होने के बजाय एक नई हिम्मत लेकर हमारे सामने आई और नई ताकत से हमें चैलेंज करके गई। कहीं आगिल को बालवीर के धरती पर होने के बारे में पता तो नहीं चल गया? क्या मेरे बालवीर को आगिल से कोई नया खतरा तो नहीं हो जाएगा? अगर ऐसी रत्ती भर भी संभावना है तो क्या
तो बालवीर को उसकी सारी शक्तियां वापस लौटाकर उसे पहले की तरह शक्तिशाली बना देना चाहिए, ताकि वो आगिल या आगिल के होने वाले खतरे से लड़ सके। आदिशी, आप शायद भूल रही हैं, बालवीर पर आरोप हैं। वो धरती पर गर्मियों की छुट्टी मनाने नहीं गया है, उससे भयंकर गलती हुई है। बालवीर होने के बाद भी, लोगों की रक्षा करने की कसम लेने के बावजूद भी तो निर्दोष लोगों की जानें ली हैं उसने, और इसीलिए उसे शक्तिहीन करके धरती पर भेजा गया है। शायद कहो शशमाग, बालवीर से शायद कोई एक गलती हुई है। माफ करना शशमाग, लेकिन आप भी पहले बालवीर थे और तब आपसे भी गलती हुई थी, और उस वक्त आपको बालवीर की पोस्ट से हटाया गया था। लेकिन आपको नॉर्मल इंसान बनाकर दुश्मनों के बीच मरने के लिए नहीं छोड़ा गया था। अरे मेरी गलती से किसी की जान तो नहीं गई थी ना, इसलिए मुझसे सिर्फ बालवीर होने का हक छीना गया। शाश्वान लोक में रहकर फौज में वफादारी से अच्छाई की रक्षा करने का हक नहीं छीना गया। तो मुझ में और आपके बालवीर की गलती में बहुत अंतर है। आपका नहीं, हमारा कहो शशमाग, बालवीर हम सबका है। महामहिम, मुझे हमारे बालवीर, मेरे बेटे की चिंता हो रही है। आप ऐसे चुप कैसे रह सकते हैं? आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जी महामहिम, आगिल ऐलान करके गई है कि वो हमें बहुत जल्द हराएगी। वो तो ये भी कहकर गई है कि हम कितना भी हाथ पैर मार ले, हम उससे नहीं जीत सकते। महामहिम, आपको अभी के अभी कुछ ना कुछ करना ही होगा। सोच लिया है हमने। आप यहाँ पर भी आ गई? मैंने आपको बाहर बताया ना कि 15 दिन बाद आइएगा, फिर भी आप आ गई। तुम्हारी ही तो तलाश थी बालवीर। आप लोग समझते क्यों नहीं है? हम 15 दिन बाद पैसा चुका देंगे। ये कौन से पैसे की बात कर रहा है? वीर वीर बेटा, ये है कौन? माँ, यही है वो सूट बूट वाली बैंक वाली मैडम। ये बालवीर मुझे बार बार बैंक वाली मैडम क्यों बुला रहा है? जो अपने गुंडे लेकर आई थी पापा को पीटने के लिए। अरे नहीं नहीं, गलती कर रहा है तू, ये वो मैडम नहीं है। लेकिन दादाजी, वो सूट बूट वाली मैडम टीका लगा के आई थी और इनके जितनी पतली नहीं थी। तो बालवीर मुझे कोई और समझ रहा है। लगता है कोई कंफ्यूजन हो गया। देखिए, मुझे लगा कि आप वो बैंक वाले हैं जो हमारे घर पर लोन की वसूली करने आए थे। मैं आगिल हूँ, इसने मुझे अभी तक पहचाना नहीं। बेवकूफ बैटरी। पर बालवीर मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहा? ये कोई नया नाटक तो नहीं है इसका? लेकिन मुझे तो गलतफहमी हो गई। अब आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे मुंह से मुझे माफ कर दो सुनना अच्छा लगा। मेरा मतलब है कि कितना अच्छे से बोलते हैं। मिस्टर वीर भास्कर भारद्वाज। अगर आप बैंक से नहीं है तो फिर कहाँ से? मैं आज्ञा शर्मा, वो डायमंड के शोरूम में काम करती हूँ। तो मॉडर्न कॉलोनी में कुछ काम था, इसलिए आई थी यहाँ पर। अब वो एक्चुअली मैं आपके पीछे पीछे घर आ गई क्योंकि मेरा फ़ोन डेड हो गया है, बैटरी। और मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करना है ऑफिस में। तो क्या मैं आपके यहाँ से कॉल कर सकती हूँ? वैसे भी आपने मुझे अच्छा खासा डांट दिया है, इतना तो बनता है। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? ये लीजिए, आप मेरा फोन यूज कर लीजिए। थैंक यू। अब लाइए, मैं आपका फोन चार्जिंग में लगा देता हूँ। जी श्योर, थैंक यू। ये बालवीर मुझे सच में नहीं पहचान पा रहा है या ये उसकी कोई चाल है, पता लगाना पड़ेगा। ये सर आ गया हियर। वो आपने नाम क्या बताया था? अच्छा, उत्तान। इसे तो उत्तान का नाम सुनकर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसके सबसे बड़े दुश्मन का नाम ट्राई करती हूँ। अच्छा, और सर वो दूसरा क्या नाम बताया था आपने? मिस्टर शशमाग। शशमाग के नाम से भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये क्या हो रहा है? एक बार और ट्राई करती हूँ। और सर इन दोनों की कंपनी का क्या नाम है? शाश्वान लोक प्राइवेट लिमिटेड।
ये बालवीर को हो क्या गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब और सर, वो उदाका एंटरप्राइजेस में किससे मिलना है सर? ये इन नामों पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? एक लास्ट ट्राई करती हूँ। इस नाम पे तो इसे रिएक्ट करना ही पड़ेगा। हाँ सर, हाँ जी, अदिशी से। क्या अपनी माँ का नाम सुन के भी कोई रिएक्शन नहीं? ये बालवीर है या कोई और? ऑल राइट सर, यस सर। कुछ समझ नहीं आ रहा, बालवीर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। मुझे पता लगाना पड़ेगा आखिर ये मामला क्या है। इसके पीछे कोई तो बड़ी साजिश है जो मुझे नहीं मालूम। परागी से कोई भी राज ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सकता। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। अरे मैडम रुकिए। अरे मैडम, लो, आ गया मैं। मैंने कहा था शाश्वत जेल के पास मिलो, ताकि तुम मेरे भाई को अभी के अभी इसी वक्त। तुम्हारे भाई को शाश्वत जेल से छुड़ाना इतना आसान नहीं है निपोर। मुझसे काम करवाते वक्त तुमने कहा था बस इतना काम कर दो, काम होते ही तुम मेरे भाई को तुरंत जेल से आजाद करवाओगे। शाश्वत जेल से किसी गुनहगार को भगाना मजाक है क्या? ये काम खतरे से खाली नहीं है। और तुम्हारे कहने पर मैंने जो किया इसमें क्या कम खतरा था? बहुत ज्यादा नफरत हो रही है मुझसे। तुम इंसान ही कुछ इस तरह के हो शशमाक। तुमने हर किसी को धोखा दिया है। जिन्होंने तुम्हें बनाया महामहिम उत्तान, तुमने उन्हें भी धोखा ही दिया। और उन्हें धोखा देने में तुम्हारा साथ जिसने दिया, मैंने, तुमने मुझे भी धोखा ही दिया। साथी सिपाहियों के साथ खड़े होकर वहां चंबाल लोग के सभी लोगों से नजरें बचाकर मैंने तुम्हारा मैसेज आगिल को दिया था। तुमने मेरी भाई की रिहाई का वादा करके आगिल को आजाद करवाया और अब काम होते ही तुम। अरे मैं इंसान ही कुछ इस तरह का हूँ। देखो, पलट गया खुल्लम खुल्ला, तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूँ। जाओ, जो करना है कर लो। मैं तुम्हारे भाई को जेल से नहीं भगा सकता। मेरे हर उस गलत काम में तुमने भी मेरा साथ दिया है। मामईन जो सजा मुझे देंगे वही सजा तुम्हें भी देंगे। वो मैंने मजबूरी में, तुम्हारी लालच में आके मेरे भाई को बस जेल से छुड़ाने के लिए। अरे गलती मजबूरी से, अनजाने में, जानबूझकर, शौक से या जैसे भी की गई हो, सजा एक जैसी ही मिलती है। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है निपोर। चुपचाप एक बंद घड़ी की तरह किसी कोने में जाकर पड़ी रहो। शशमाक, याद रखो, बंद घड़ी भी दिन में एक बार जरूर सही वक्त दिखाती है। मेरे पास तुम्हारा एक राज है जिसमें मैं शामिल नहीं। क्या? कौन सा राज? कौन सा राज? बाबे और तुएर। याद है ना वो दो हिमभाषी जो भागते हुए उदाका की तरफ बालवीर की शरण लेने के लिए आए थे। ये दुश्मन समझकर बालवीर ने बेहोशी वाला वार किया था, लेकिन उस वार के साथ एक और वार हुआ था, जान से मार देने वाला वार। और वो हमला तुमने किया था शशमाक।
जिसका इल्जाम तुमने बालवीर पर लगाकर उसे धरती पर भेज दिया। साबित कैसे करोगे? मुझे साबित करने की जरूरत ही नहीं, मैं तो सिर्फ महामहिम उत्तान को बता दूंगी, वो करेंगे जो करना है। इंक्वायरी करवाकर और जब रिपोर्ट आएगी ब्लैक बॉक्स की, तब तुम्हारा क्या होगा शशमा? निपुर, तुम गलत समझ रही हो। तुम यहीं रुको, मैं चाबियां लेकर आता हूँ। हम तुम्हारे भाई को आज ही आजाद करवाएंगे। और की ना तुमने अक्लमंदी वाली बात। जाओ जल्दी, चाबियां लेके आओ। नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो पक्का बालवीर, लेकिन मुझे पहचान नहीं रहा है, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। तुम दोनों एक काम करो, तुम बालवीर के घर पर हमला करो, लूटने के इरादे से अपनी गन्स लेकर उसके घर में घुस जाओ। बालवीर पर हमला करो, उसके परिवार पर हमला करो, घायल करो उन्हें, जान लेने की कोशिश करो, और जरूरत पड़े तो 1-2 लोगों की जान ले भी लो। उकसाओ उस बालवीर को, हम भी तो देखें कि वो हमला करता है या नहीं, क्योंकि अगर वो सही में बालवीर है तो अपने असली रूप में जरूर आएगा। लेकिन वो अगर अपने असली रूप में आ गए तो हमें जान से भी तो मार सकता है, और हम उसके इतना नजदीक होंगे तो वो हमें मारेगा, बुरी तरह मारेगा आगिल। तो दे दो अपनी जान। तुम दोनों ने तो कसम खाई है कि मेरे लिए जान देने को तैयार हो, जरूरत पड़ने पर अपनी जान दे सकते हो। तो मरो आज है दिन शहीद होने का, क्योंकि या तो आज हम मरेंगे या तो आज ही उस बालवीर को मारेंगे। लो, आ गया मैं। ये लो जेल की चाबियां। मैं भाई से जेल में मिलने के बहाने से चुपके से दे दूंगी। मौका पाकर वो खुद बंधन तोड़कर जेल से भाग निकलेगा। शशमाक, तुमने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। रुको, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। नहीं शशमाक, चिंता मत करो, मैं अब किसी को नहीं बताऊंगी तुम्हारे राज। तुम सिर्फ अपनी चिंता करो निपुर। आज के बाद मुझसे मिलना भी मत। अगर पकड़े गए तो तुम्हारी साथी समझकर महामहिम उत्तान मुझे भी जान से मार देंगे। नहीं निपुर, नहीं। महामहिम को मैं तुम्हें जान से कभी नहीं मारने दूंगा, क्योंकि मैं मारूंगा तुम्हें जान से। क्या करूं निपुर, तुम मेरा राज जो जान गई हो। धोखेबाज चश्मा। और मेरा राज जानने वाले को मैं चलता फिरता बोलता जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ? शशमाक, नहीं। अरे 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 अरे, डरो मत निपुर, तुमने ही तो कहा था मुझसे बहुत दूर चली जाओगे, तो मैं भेज देता हूँ तुम्हें बहुत दूर। शशमाक, नहीं। फिर कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने मेरा साथ दिया था।
मेरे भाई, मेरा भाई। पर वो तो जेल में है ही नहीं, उसे तो मैंने कल रात ही आजाद कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर भेज दिया। अब तुम भी जाओ अपने भाई के पास, बहुत दूर। शशमाक, बचाओ! बचाओ! कौन है? बचाओ! हाँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो मेरे पीछे पड़े हैं। आगे जी क्या हुआ? वो मेरे पीछे पड़े हैं। उन्होंने मेरे सारे पैसे ले लिए, मेरी सारी ज्वेलरी ले ली। वो मार देंगे। वो दरवाजा आप चिंता मत कीजिए। नहीं, साशवान रहे महामहिम। रहे साशवान शशमाक। ये हम क्या देख रहे हैं शशमाक? तुमने इस सिपाही को जान से क्यों मार दिया? महामहिम, तो मेरी सेना से पता लगवा रहा था कि उस दिन अकील को भागने का रास्ता दिखाया किसने। उसी दौरान हमें इंक्वायरी के वक्त पता चला कि ये सालों से दुश्मनों के लिए मुखबरी कर रहे थे। शाबाश शशमाक। साशवान लोग के नियम और अनुशासन के लिए तुम हमेशा तैनात रहते हो। चलो हम तुम्हें एक खुशखबरी देते हैं। हमारे बालवीर की इंक्वायरी पूरी हो गई है। इतने दिनों में हमारे लोगों ने उस पल को, उस काल को और उस हादसे को ब्लैक बॉक्स में कैप्चर किया है। उस दिन जो कुछ भी हुआ होगा उसे सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग की तरह जादू से बनाकर तैयार किया गया है। आपने देखा वो पल? नहीं, किसी ने नहीं देखा है। जिन्होंने वो कैप्चर किया है उन्होंने भी नहीं देखा है। इस मामले में कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए हमने ब्लैक बॉक्स और उसे खोलने का जादुई कोड अलग अलग मंगाया है। ब्लैक बॉक्स हमने सेफ रख दिया है। आज रात को ही आकाश में हम सब वो पल एक बार फिर देखेंगे और हमें साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि उन दो निर्दोषों की जान बालवीर की गलती से गई है या फिर किसी ने उन्हें मारकर बालवीर को फंसाया है। प्लीज प्लीज देखिए, मेरी बात सुनिए। ये तेरी बात सुनी नहीं बेटे, समझी क्या? चल बता माल किधर है? अरे ये निकाल, चल जल्दी निकाल। मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो डायमंड के शोरूम में जॉब करती हूँ। यहाँ से पेमेंट लेने आई थी। प्लीज मेरे पैसे वापस कर दीजिए। मेरे बॉस को वापस करें। ज्यादा झूठ बोलेगी ना तो सारी गोलियां ठोक दूंगा, समझी क्या? मुझे पता है तू यहाँ लाखों की डिलीवरी करने आई है। माल कहाँ है पता? मेरे पास नहीं है। जो कुछ भी था आपने तो ले लिया। प्लीज मुझे नाटक बंद कर, समझी क्या? तलाशी ले इसकी, चल तलाशी ले जल्दी। पीछे खाओ। कुछ भी नहीं है। लगता है इसमें सारी ज्वेलरी ना इन घर वालों को दिए छुपाने के लिए। नहीं। इन्होंने छिपाया माल। ए बेटे, दादाजी किधर है? नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? हाँ हमारे घर में कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ यहाँ पे फोन यूज करने आई थी। इन्होंने पानी भी नहीं पिया, जल्दबाजी में चली गई थी।
बालवीर पर अटैक करो। अरे अरे कुछ नहीं है हमारे घर में, प्लीज हम सच कह रहे हैं। करो। कैसे जाऊं बालवीर की तरफ, कहीं वो मुझे। देखो हमारे पास। बता माल किधर है, बोल। हमारे घर में कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। जल्दी बता माल किधर है, वरना ट्रिगर दबा के तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अब आएगा ये अपने बालवीर के अवतार में। देखो मेरा पूरा फैमिली डर रहा है, मेरी छोटी बहन बोल भी नहीं सकती। प्लीज हमें छोड़ दो, हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज प्लीज। जा उसकी माँ को पकड़। वीर, माँ। तुझे तेरी जान की चिंता नहीं है, पर तेरी माँ की जान की चिंता तो है ना। भीजा उड़ा दूंगा इसका। चल बता माल किधर है, जल्दी बता। मेरा बेटा सच कह रहा है। चुप। कर बालवीर, कुछ कर, ला अपनी असलियत सामने। तुझे बोला बोलने के लिए, तेरा बेटा बोलेगा। चुप, चल बता माल किधर है। मेरी माँ को छोड़ के पीछे हट जा। नहीं हटूंगा। छोड़ दो मेरी माँ को। अब ये आएगा अपने असली रूप में। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी माँ की कोई गलती नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता। पीछे हट, वो बंदूक मेरी माँ के सर से हटा और पीछे हट जा। गोली मारनी है तो मुझे मार, लेकिन मेरी माँ को छोड़ दे। कह रहा हूं मैं, छोड़ दे मेरी माँ को। और अगर वो सच में सब कुछ भूल गया है तो मेरे हाथों बालवीर मारा जाएगा। चश्माग। जी मामा। ये लो, ब्लैक बॉक्स को खोलने का जादुई कोड, इसे अपने पास रखो। तो क्या ये ब्लैक बॉक्स सिर्फ इसी कोड से खुलेगा? हाँ चश्मा। महामहिम, ये भी तो हो सकता है कि इंक्वायरी करने वाली टीम ने इसे देख लिया हो और सबूत के साथ कुछ गड़बड़ करके हमारे निर्दोष बालवीर को फंसाने की कोशिश। किसी ने कुछ नहीं देखा है शशमाक। भूतकाल का पल बीते वक्त से काला धुआं खींचकर बनाया जाता है, और ये ब्लैक बॉक्स के अंदर आने के बाद ही पूरा साफ साफ दिखाई देता है। आज रात हम जो कुछ भी देखेंगे वो पहली बार देखा जाएगा। तब तो बिल्कुल ठीक है मामा। मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि आज रात जो भी देखा जाए पहली बार देखा जाए। मामा, मैं दिल से चाहता हूं कि बालवीर के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय ना हो। पीछे हट, आगे मत आ वरना पीछे हटा दूंगा। ये इतना ज्यादा वक्त क्यों ले रहा है हमला करने में? कुछ तो बात है जो मेरे समझ में नहीं आ रही। वीर, ये बहुत खतरनाक लोग हैं बेटा, संभाल कर। वीर बेटा संभाल के। आप इस परिवार को क्यों परेशान कर रहे हैं? इन्हें तो कुछ पता भी नहीं है। छोड़ दीजिए प्लीज। आज्ञा जी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। छोड़ दे। दादू गोले से बंद करिए। दादू गोले से बंद करिए। हेलो पुलिस स्टेशन। लगता है बालवीर पूरी तरह अपनी शक्तियों को भूल चुका है। अब वक्त आ गया है इसे मारने का।
तेरा वक्त अब खत्म हो गया बालवीर। तेरा वक्त अब खत्म हो गया बालवीर। ये तो समझ में आ गया कि बालवीर तेरे पास तेरी शक्तियां नहीं है और ना ही तुझे बालवीर होने का कोई एहसास। तो अब आगील तड़पा तड़पा के मारेगी बालवीर को और पूरा करेगी अपना सपना। पुलिस आ रही है। हाँ। बरदौल, बरदौल यहाँ इस घर में? इस मामले में कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए हमने ब्लैक बॉक्स और उसे खोलने का जादुई कोड अलग अलग मंगाया है। ब्लैक बॉक्स, बालवीर की रिपोर्ट, मेरे सपनों को सच करने का आखिरी पड़ाव। ये लो ब्लैक बॉक्स को खोलने का जादुई कोड, इसे अपने पास रखो। शशमाक क्या करने की कोशिश कर रहा है? बरदौल यहाँ क्या कर रहा है? इसका मतलब तो ये है कि शाश्वान लोक की निगरानी में बालवीर यहाँ है। बरदौल को बालवीर पर नजर रखने के लिए भेजा होगा यहाँ उत्तान ने। उफ, ये राज तो गहराता ही जा रहा है। अरे ये तो बरदौल है। ये बरदौल यहाँ कैसे आ गया? अरे मैं पोस्टमैन हूँ, भास्कर भाई का दोस्त हूँ। अरे दरअसल क्या है कि मेरी जो साइकिल है उसकी ब्रेक टूट गई, तो मैं स्पीड में था, मुझे ख्याल नहीं रहा, तो मैं चना चोर गरम वाले के ठेले के साथ में ठोक दिया। तो सारे के सारे चने मेरे सर के ऊपर और मसालेदार चने मेरी आंखों में। पानी दो मुझे, कुछ पानी दो। अरे रुको रुको, अरे आज्ञा जी, पता नहीं वो लोग अचानक भाग गए। हाँ, वो इन्होंने पुलिस स्टेशन फोन किया था ना, इसलिए भाग गए होंगे। अब थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद की, थैंक यू। अरे नहीं नहीं, अरे रुकिए, अरे वो लोग आपको बाहर पकड़ लेंगे। अरे रुकिए, सुनिए। अरे आप कहाँ जाएंगी? अरे सुनो मेरी, सुनो, मुझे पानी दो। बालवीर ये रुक नहीं रहे, मैं इन्हें मार देती हूँ। नहीं, हम इन्हें मारेंगे नहीं, बेहोश करेंगे ताकि बाद में इनसे पूछताछ कर सके। ये तो उस दिन का फुटेज है जब बालवीर पर इन दोनों की जान लेने का इल्जाम लगाया था। शशमाक ये क्यों देख रहा है?
इसका मतलब सुषमा की गोली से ये दोनों मरे थे और इल्जाम आया मेरे बेटे बालवीर पर। ये सब शशमाक ने किया, उसने बालवीर को फंसाया। मुझे ये महामहिम उत्तान को बताना ही पड़ेगा। वो बालवीर उस घर में बिना अपनी याददाश्त के, बिना अपनी शक्तियों के, बिना अपने लिबास के एक सीधा साधा धरतीवासी बनकर उन अनजान लोगों के साथ एक परिवार में रह रहा है। और वो शाश्वान लोग का खबरी, वो जासूस बागडोल रूप बदल के इस घर में आता है। इस कहानी को समझे बगैर उस घर के आसपास भटकना भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। बात तो बिल्कुल सही है। हम शिकार करने आए हैं, कहीं खुद ही शिकार ना हो जाएं। हमें लगेगा कि हम उस बरदौल पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम पर नजर रखी जा रही है। यहाँ ये सब चल क्या रहा है, पता कैसे चलेगा आखिर? देर लगेगी लेकिन चलेगा, सब पता चलेगा। ये सुषमा क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये सब कुछ डिलीट क्यों कर रहा है? देख लो दुनिया वालों, बालवीर के शस्त्र से ही हुआ था लाल जहरीला वार। ये सबूत मिटा रहा है। बालवीर ने ही मारा था बाबेल और तुएर को। बालवीर ही गुनहगार है। उसे वापस शाश्वान लौटने का कोई हक नहीं है। उसे बालवीर बनने का कोई हक नहीं है। अब तो कोई नया ही बालवीर बनेगा, जो रह चुका हो पहले भी बालवीर। शशमाक! देखो मुझे जाना है, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। मेरे जाना बहुत जरूरी है। अरे 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 अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? पहले ये बताइए कि आप हमारे घर में क्यों आए? आप कौन है और आपको देखकर वो सब लोग भाग क्यों गए? वही तो मुझे पता लगाना कि वो लोग कौन थे और मुझे देख के भागे क्यों। अरे आपको नहीं पता है जो मुझे देख के भागने वाले कितने खतरनाक हो सकते हैं। हाँ खतरनाक तो थे वो, उनके हाथ में गन्स थी, शायद मार ही देते हम लोगों को। लेकिन आपको देखकर वो क्यों भागे? क्यों? हाँ बताओ क्यों भागे हो? मुझे जाने दीजिए, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाऊंगा। एक मिनट, तुम्हें देखकर वो भागे क्यों? अरे यार क्या मुसीबत है? क्या मुसीबत? आप लोग ये मुसीबत से निकल गए ना। देखिए मुझे जाने दीजिए, वरना मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। प्लीज अरे पूरी बात। आप जब पिछली बार हमारे घर में आए थे तब आप दूध वाला बन के आए थे, आज आप ये पोस्टमैन बनकर आए। हाँ भाई क्यों? हाँ मुझे हल्का हल्का लग रहा था कि मैंने आपको कहीं देखा है। आपकी शक्ल का एक पंचर वाला है जो हमारी कॉलोनी के नाके पे बैठता है। नहीं पापा जी, हमारे मोहल्ले में ना एक सब्जी बेचने वाला आता है,
बड़ी सस्ती सस्ती सब्जियां बेचता है, ये ठीक वैसा ही दिखता है। चाची, हाँ, मैंने सेम टू सेम इसी शक्ल का एक रिक्शा वाला भी देखा है। क्या? बस 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 बस, क्या करूं मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। दिन रात मेहनत करके ऐसे छोटे मोटे धंधे करते रहता हूँ। एक धंधा ठीक से नहीं चलता तो दूसरा धंधा नहीं चलता तो अगले हफ्ते तीसरा धंधा। दुनिया है, चलता है, मुझे भी चलना चाहिए, धंधा बदलना है। मैं जाता हूँ। अरे लेकिन यार मतलब आज पता नहीं घर में सब अजीब ही हो रहा है। हाय वीर। दादू, चाची, ये ज्यादा अजीब नहीं लग रहा है कि आज वीर से मिलने कोई लड़की आई है, वो भी अपने घर? मेरी दोस्त है, अभी अभी बनी है। आओ काशी, आओ। हाँ बेटा आओ। शशमाक, तुमने चाल चली, तुमने मेरे बालवीर को फंसाया। बालवीर ने कभी कोई गलती की ही नहीं, उसने कभी किसी निर्दोष की हत्या की ही नहीं। हत्या तुमने की है शशमाक, तुमने मेरे बालवीर पर गलत इल्जाम लगवाकर उसे धरती पर भिजवा दिया। अरे क्यों सुन लिया आपने ये सब कुछ? आपको नहीं जानना चाहिए था ये सब कुछ। मैं नहीं चाहता था कि मेरा ये राज मेरे अलावा किसी और को पता चले। आप क्यों जान गए ये सब कुछ महादेशी? मत कहो मुझे माँ, मत कहो। तुम्हारे मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं लगता शशमाक। अरे महादेशी ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? माँ सिर्फ अच्छे बेटे की थोड़ी होती है। बेटा अगर बिगड़ैल हो, बदमाश हो या शैतान हो, माँ तो तब भी माँ ही होती है ना। माँ आदेशी। तभी तुम हमेशा मेरे बालवीर के खिलाफ खड़े रहे। तुमने हमेशा उस पर सवाल उठाए। तो निर्बल और निर्दोष लोगों की हत्या कर दी तुमने बालवीर। उसे देश निकाला करने के लिए अदालत लगवाई। मुझे आदेश दिया जाए कि मैं तुरंत बालवीर की सारी शक्तियां जब्त कर लूं। शासमान के कानून का गलत इस्तेमाल करके मेरे बालवीर की शक्तियां छीनकर उसे धरती पर भिजवा दिया। तुम बालवीर बनना चाहते हो ना शशमाक? बनना चाहते हैं? आप पूछ रही हैं कि मैं बालवीर बनना चाहता हूं? मैं ही बालवीर हूं। पहला बालवीर मैं ही था। मैं ही था। गलत मैं नहीं था। गलत मेरे साथ हुआ है। एक मामूली सी गलती क्या हुई, मुझे शासमान का आम रक्षक बना के रख दिया और मेरे सामने एक एक करके वो बच्चे बालवीर बनते गए जिनकी मेरे सामने सर उठा के देखने तक की हिम्मत नहीं थी। और मैं उन बच्चों को, उन बालवीरों को सलाम ठोकता फिरूंगा। नहीं, कभी नहीं। महामहिम उत्तान तुम्हें इस गुनाह की सजा जरूर देंगे शशमाक। तुम कहीं के नहीं रहोगे। अरे वो उत्तान तो तब कुछ करेगा ना जब असलियत जानेगा। और इस सच के बारे में उसे कभी पता नहीं चलेगा।
मैं बताऊंगी। मैं जा रही हूँ महामहिम उत्तान को बताने। तुमको जो करना है तुम कर लो शशमाग। महादिशी, आप कहीं नहीं जा रहे। काशवी बेटा, तुम ना सच में बहुत सुंदर हो। हाँ, तू भी कुछ कहेगी? अब काशवी बेटा, नव्या भी कुछ कहना चाहती है, इसकी भी सुन। आप भैया की पहली ऐसी दोस्त हैं जिसमें इतने सारे गुण हैं जितने तो वीर भैया में भी नहीं है। ये बात नव्या ने बिल्कुल सही कही। काशवी, पता है, मैं ना वीर के दोस्तों को लेकर ना थोड़ा परेशान सा रहती थी कि कहीं वीर के दोस्तों से बिगाड़ ना दे। लेकिन तुझे देख के पता है क्या लगता है? कहीं मेरा वीर तुझे ना बिगाड़ दे। तो आंटी, इतना बिगड़ा हुआ है आपका वीर? अब नहीं बेटा, बिगड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा शरारती जरूर है। हाँ। अरे बेटा, क्या कर रहा है? मत कर। अरे दादाजी, कुछ नहीं होगा, मजा आएगा। दोस्त है ना मेरी। अरे बेटा, नाराज हो जाएगी तो बात करना बंद कर देगी। अरे दादाजी, नाराज होगी तो मना लेंगे, पहले ही मना चुके हैं ना, आप चिंता मत कीजिए। क्या कुसुर कुसुर कर रहे हैं आप लोग, हमें भी बताइए। अब कुछ नहीं माँ, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। कहा था ना मैंने, ये बहुत शरारती है। वीर, तू कहीं अपना जैसा शरारती इसे मत बना देना। अरे मैं कैसे शरारती बना सकता हूँ? मैं तो सिर्फ प्रैंक बना सकता हूँ, जो मैं बना रहा था, क्योंकि मुझे वही अच्छा बनाना आता है। चाय तो मम्मी बनाएगी, क्योंकि वो वही अच्छा बना सकती है। हाँ। वो बदमाश बालवीर को मारने के लिए उसके घर तक पहुंचे। हे भगवान, कहीं वो हिम्बाश लोग के बदमाश लोग तो नहीं थे? नहीं, अगर उन्होंने धरती पर पैर रखा होता तो मुझे सिग्नल मिल गया होता या नेगेटिव पावर का। और तो बकलौली बंद कर और नेगेटिव पावर इस एरिया में है कि नहीं जरा चेक कर ले। ठीक है, इस एरिया में तो कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है। ठीक है, आसमान बिल्कुल साफ है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे नेगेटिव पावर के मैजिकल रेज मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे। इसका मतलब धरती सेफ है। तो फिर वो दोनों कौन थे जो मुझे देख के भागे? आगिल नॉर्मल कपड़ों में? इसका मतलब ये भेस बदलकर पावर्स छोड़कर आई है। हिलो मत।
क्योंकि अगर हमें डर लग गया कि तू शाश्वान लोक में हमारे मिलने की खबर दे रहा है तो हम डर के मारे तुझे मार डालेंगे। हाँ तीनों यहाँ धरती पर? पूछ मत परदौल, पता जो आधा पता है, जो पूरा पता है, जैसा पता है, जो तुझे लगता है कि शायद ऐसा होगा, सब पता। कोई होशियारी नहीं। अगर भागने की कोशिश की तो जादू नहीं है मेरे पास, पर बंदूक जरूर है। भागने की कोशिश और मैं अकील, ना मैं तुमसे घबराता हूँ और ना ही मैं तुम्हारी ये चंगू मंगू से घबराता हूँ। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जादुई अंगूठी प्रतिबिंब के लिए जब भी कभी धरती पर दुश्मनों के बीच फंस जाओ, इस अंगूठी का इस्तेमाल कर लेना। बालवीर का प्रतिबिंब आ जाएगा तुम्हें बचाने के लिए। बहुत हीरोइन बन रही थी ना आप। लो आ गया तुम्हारा बाप। बालवीर ये यहाँ कैसे आ सकता है? आज ये मुझे बचाएगा भी और तुम लोगों को मारने के बाद ये जीतेगा भी, क्योंकि इसका बचाना काम है, बालवीर नाम है। परदौल, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों बुलाया बालवीर को यहाँ? ताकि ये आज तुम तीनों को एक साथ खत्म कर सके। आज तुम तीनों का आखिरी दिन है और हाँ, कोई होशियारी नहीं, भागने की कोशिश भी नहीं तो आज ये तुम्हें मार देगा। ये बालवीर है, बालवीर। हाँ, आज तो मर ही जाऊंगी। ये करसी से मारना चाहता है मुझे बालवीर, है ना बालवीर? मारो मुझको बालवीर।